मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा में किरण स्टोर, पता महावीर मार्केट, कोट रोड, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। नगर भवन में प्रधानमंत्री यक्ष्मा मुक्त भारत अभियान की हुई शुरुआत। 2025 का यक्ष्मा मुक्त बनाने का लिया गया संकल्प। पटेल नगर में युवक पर किया चाकू से प्रहार, सदर अस्पताल में कराया गया युवक को उपचार के लिए भर्ती। कुशवाहा समाज ने की अविलंब आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। गांवा पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित मांस को किया जब्त। एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और नवरात्रि के छठे दिन दुर्गा मंडपों में हुई मां कात्यायनी की पूजा। भक्तिमय हुआ माहौल, दर्शन पूजन में जुटे श्रद्धालु। कोडरमा सांसद केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शनिवार को गिरिडीह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई पुस्तक मोदी का विमोचन किया। इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री काल से लेकर अभी तक के प्रधानमंत्री काल के लगभग 20 सालों की उपलब्धि बताई गई है। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, विनय सिंह, सुभाष सिन्हा, देवराज सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सर, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, दीपक प्रकाश जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, भारत माता की बहुत अधिक हो चुका है। हम सीधे विशिष्ट अतिथि श्रीमान निर्भय कुमार शाहाबादी जी को हम आमंत्रित करते हैं कि मोदी जी का जो नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा करने का निर्णय लिया। चूंकि देश के प्रधानमंत्री थे और आज के आप लोगों को समझेंगे इस विषय पर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर इस पार्टी ने निर्णय लिया है हर एक जगह पे जाकर सेवा पखवाड़ा में पूरे देश के कोने कोने में विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे स्वास्थ्य में, सफाई कर्म या अन्य हर क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करना और जन तक पहुंचना, और साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा विगत 8.5 वर्षों से लगभग 8 वर्षों से भारत के अंदर, भारत सरकार के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं उसको जन जन तक पहुंचाना। संधू जो खिलाड़ी में है, इस तरह से अमित शाह जी, भगवान साहब, कई लेखकों ने 22 लेखकों ने उनके जीवन का व्यक्तित्व और उसके विकास का सफर इस बुक में विवरण किया है। अगर हम इस बुक का जो समरी किया गया है वो लगभग 52 पेज में, आपसे विश्राम का मामला हो, चाहे अन्य अटल टनल का मामला हो, चाहे वो कोविड-19 के वैक्सीन का मामला हो, या भारत में कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू का स्थिति में उनका सपना साकार हुआ है। मोदी अंडर 20 में पूरा जिक्र है। सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पार्टी ने तय किया है सेवा पखवाड़ा का। 17 अक्टूबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर, और लोगों ने हर मोर्चा, हर लोगों ने सेवा पखवाड़ा में, चाहे वो
ब्लड डोनेशन कैंप हो, लोगों के बीच जाकर वृक्ष बांटने की बात हो या वृक्षारोपण की बात हो, सब स्वच्छता अभियान की बात हो, और जो गरीब कल्याण योजना है उसके बारे में जानकारी देने की बात। और लास्ट 2 अक्टूबर कल हर गांधी जयंती के अवसर पर माल्यार्पण भी करेंगे, और खादी का जो सामान है उसको भी बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का भी काम इस सेवा सप्ताह में आया, और सभी के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को किया गया। पटेल नगर में शुक्रवार की शाम उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक मनचले ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद तत्काल जख्मी को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। जख्मी युवक रामानंद कुशवाहा उर्फ राकेश कुमार है। इस बाबत रामानंद कुशवाहा ने बताया कि शाम के वक्त वो सब्जी खरीदने गया था। इसी दौरान वो नाश्ता करने के लिए एक चाउमीन के ठेले पर रुका और अपना ऑर्डर दिया। इसी बीच अज्ञात बाइक सवार भी वहां पहुंचा और उस पर गाली देने का आरोप लगाने लगा। इस पर जब रामानंद ने गाली देने की बात से इनकार किया तो उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। जब वो वहां से भागने की कोशिश किया तो ठेले से चाकू उठाकर सिर पर प्रहार कर दिया। रामानंद कुशवाहा उर्फ राकेश कुमार। क्या हुआ था आज? हम पढ़ते दिन के बाद भी इस दिन भी हम सब्जी खरीदने के लिए पटेल नगर चौक गए थे और कुछ नाश्ता करने के लिए चाउमीन के ठेला के पास गए और वहाँ से चाउमीन का ऑर्डर कर रहे थे। उसी दौरान को एक ज्ञात व्यक्ति आया और कल्हा बजा के गाली गलौज करने लगा, तो हमको गाली दिया गया। हम उसको बोलने लगे हम गाली नहीं दिए हैं, हम यहाँ से ठेला वाला से ऑर्डर कर रहे थे, ये बोल रहे थे। तो अचानक से हमको लगा धक्का मुक्की करने लगा, भागने लगे और अचानक से हम भागने के क्रम में अचानक से पीछे से गेंजी खींचा और ठेला वाला चाकू निकाला और मेरे सर पे वार कर दिया। कितने लोग थे वो? वो तो मेरे साथ एक ही आदमी थे, लेकिन पता नहीं वो टीम के पीछे और भी उधर बगल में आदमी थे। किसी को पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। इस घटना की जानकारी होते ही जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, कुशवाहा संघ के अध्यक्ष इंद्र नारायण वर्मा समेत काफी संख्या में समाज के लोग अस्पताल पहुंचे और जख्मी युवक का हालचाल जाना। इस दौरान सभी ने घटना की निंदा करते हुए एक स्वर में अविलंब दोषी को गिरफ्तारी की मांग की। रामानंद बाबू का जो घटना घटी है बहुत दुखद घटना है, बहुत ऐसी घटना है। तो इन्होंने ठेला पर कुछ खाने के लिए गया था और वहीं से तो लड़का चाकू उठा करके इनको माथा में मारा है। मैं जल्द से जल्द प्रशासन से मांग करती हूँ और जब इसको सीसी कैमरा के माध्यम से पकड़े और पकड़ने के बाद इतने मुझे पकड़ाता है तो जल्द से जल्द सजा देने को काम करेंगे। पढ़ने वाला लड़का अगर चौक चौराहा पर नहीं जाए तो आखिर कैसे? अभी जो है सो प्रशासन के टाइम अभी जो है दुर्गा पूजा टाइम में इस तरह से घटना नया लड़का के साथ हुआ, ये दुर्भाग्य की बात है और मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। और समाज के लोग बहुत हैं, सब लगे हुए हैं, हम लोग इस पर जहाँ तक हो रहा है हम लोग मदद कर रहे हैं। और मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इसको अविलंब इसको गिरफ्तार करें, नहीं तो हम लोग इसमें धरना प्रदर्शन करेंगे और रोड जाम करेंगे। समाज के लड़का रामानंद कुशवाहा पर पटेल नगर चौक पर हमला हुई है। निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत घटना है और खबर मिली तो हम लोग सदर हॉस्पिटल आए, उनको इलाज करवा करके अभी एडमिट कराया गया है। और वो फसिल थाना के प्रभारी को भी कॉल किया गया था, मैंने कॉल किया था, तो अभी आकर के देख के गए हैं और बोले हैं कि मैं सख्त कार्रवाई करूँगा और अविलंब अपराधी को पकड़ने का काम करूँगा। मैं अपने समाज के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, साथ ही कि प्रशासन पर भी मेरा यह दबाव होगा, कहना होगा कि आप अविलंब उनको गिरफ्तारी कीजिए।
गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए गांवा थाना पुलिस ने प्रतिबंधित मांस को जब्त किया है। वहीं एक व्यक्ति को इस मामले में पुलिस ने पकड़ा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस बाबत थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित मांस मंजने से गांवा की ओर ले जाए जाने के गुप्त सूचना पर उन्होंने वरीय पदाधिकारी से संपर्क किया और फिर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक टीम भेजकर प्रखंड कार्यालय के समक्ष वाहन जांच अभियान चलवाया गया। जांच के क्रम में एक स्कूटी से प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया। वहीं स्कूटी सवार सरफराज को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। इसके बाद उसके निशानदेही पर गांवा स्थित मोहम्मद कलीम के घर में छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने तराजू आदि को बरामद किया है। बताया कि इस मामले में आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। किनारे डालना। दिनांक 1/10/2022 को गुप्त सूचना मिली कि एक स्कूटी से एक व्यक्ति मंजने साइड से गांवा की ओर प्रतिबंधित मांस लेकर के आ रहा है। सूचना के आलोक में वरीय पदाधिकारी से संपर्क करते हुए एक मजिस्ट्रेट के साथ अपने थाना का पदाधिकारी को भेजा और ब्लॉक मोड़ के पास चेकिंग लगवाया। चेकिंग के दौरान में एक व्यक्ति उधर से आया तो उस स्कूटी को रुकवाया गया, जिसको चेक किया गया। तो चेक करने के क्रम में उसके स्कूटी से प्रतिबंधित मांस मिला और जिससे उस व्यक्ति का नाम है सरफराज, जिन्होंने अपना नाम सरफराज बताया। उससे पूछताछ के क्रम में बताया कि वो जो है मांस गौ का है, स्वीकार किया। अब अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसके निशानदेही पर कुछ और आवश्यक छापेमारी भी की गई है। छापेमारी के दौरान सब कुछ पता चला? छापेमारी के क्रम में मंजने स्थित ही एक उसके घर के बगल में ही, जिसका नाम है कलीम, उसके घर पर भी छापेमारी की गई। वहाँ से कुछ तराजू बटखरा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो मांस वहीं से लेकर के वो आया है। हर वर्ष की भांति इस बार भी मां दुर्गा शक्ति मंदिर सीहोडे सिरसिया में मां की आराधना बेहद ही धूमधाम से की जा रही है। बताया गया कि वर्ष 1974 से यहां पूजा अर्चना होती आ रही है। पहले वेदी पूजा होती थी, वहीं अब यहां भव्य मंदिर बनकर तैयार है। दर्जनों कार्यकर्ता श्रद्धा भाव से पूजा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। शनिवार को पूजा के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान माहौल भक्ति और आस्था से तर नजर आया। सुबह व शाम के वक्त काफी संख्या में महिलाएं व युवतियां मंदिर प्रांगण पहुंची और पूजा पाठ किया। इस दौरान माहौल भक्ति और आस्था से तर नजर आया। कल सप्तमी के मौके पर यहां मां का पट खुल जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालु मां की प्रतिमा का दर्शन पूजन करेंगे। बार है जग तारन घर में दियरा
बार गईनी है जगदम्बा घर में दियरा। सोने सुराही गंगा जल पानी, सोने सुराही गंगा जल पानी, मैया के चरण पखार ऐनी है हम, मैया के चरण पखार ऐनी है जगदम्बा घर में दियरा। बार ऐनी है जग तारण घर में दियरा, बार ऐनी है जगदम्बा घर में दियरा। सॉल्टिंग माधुर्य शक्ति मंदिर 1974 से इसका स्थापना हुआ है। उस समय हम लोग पता चला कि यहाँ का जितने बुजुर्ग लोग हैं पिंडी में छोटा सा पिंडी बनाकर माता का पूजा करते थे। आज यह मुकाम पर यह कमेटी आ चुकी है कि यहाँ भव्य तरीके से 7 गांव के लोग के पास हम लोग जा कर चंदा इकट्ठा करते हैं और भव्य तरीके से इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। आने को वाले कल में लगता है कि यह जो समिति है और यह जो मंदिर है पूरे गिरिडीह जिले में पूजा के नाम पर पहला स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त करेगा। क्या खास है इस बार आपके पंडाल में? इस बार खास है कि सबसे पहली बात है विडम्बना है कि दुर्गा पूजा के समय ये जो पुराना पुल था उसको ध्वस्त कर दिया गया। थोड़ा मोड़ा श्रद्धालुओं का कुछ कमी रहेगा हमको लगता है, आशा है, लेकिन यहाँ का श्रद्धि भाव देख के, भक्ति भाव देख के भक्तों का कमी नहीं नज़र आ रही है। और दिनों दिन देखा जा रहा है कि भक्त लोग अपना भीड़ जैसे पिछले साल समेटते जा रहे। और इस बार जो समिति के द्वारा महाअष्टमी के दिन महा आरती के पश्चात यहाँ जागरण, भक्ति जागरण का कार्यक्रम, 9वें दिन यहाँ डांस वगैरह प्रतियोगिता जो होती है उसका प्रोग्राम रखा गया है। और विजयदशमी के दिन यहाँ मूर्ति विसर्जन का जो परंपरा चले आ रहा है वो चलते जाएगा। तत्पश्चात एक दिन बाद भंडारा का कार्यक्रम समिति के द्वारा जो अनवरत अनादिकाल से चलते आ रहा है वो चले जाएगा। प्रधानमंत्री यक्षमा मुक्त भारत अभियान की विधिवत शुरुआत शनिवार को नगर भवन में की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उप महापौर प्रकाश सेठ, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा, सिविल सर्जन गिरिडीह शिव प्रसाद मिश्रा व अन्य सम्मानित अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अभियान के अंतर्गत भारत को 2025 तक यक्षमा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि व सम्मानित अतिथियों के अलावा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, NHM, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण व अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। श्रीमती अन्नपूर्णा मैडम दीप प्रज्वलित करते हुए स्थानीय विधायक हमारे उप महापौर जिला परिषद अध्यक्ष महोदय, जिला सिविल सर्जन सर, जिन्होंने समय पर दवा लेकर और प्रधानमंत्री का विधिवत शुभारंभ किया गया है। का जिला स्वास्थ्य परिवार गिरिडीह की ओर से हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा देवी ने अपने संबोधन में कहा कि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री यक्षमा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य
उच्च प्राथमिकता के साथ इस अभियान को जन आंदोलन बनाना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए लोगों में टीबी के बारे में जागरूकता पैदा करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि इस बीमारी का रोकथाम संभव है, इसका इलाज प्रभावी और सुलभ है तथा सरकार इस बीमारी का रोकथाम और उपचार के लिए निःशुल्क सुविधा प्रदान करती है। जिम्मेवार नागरिक हैं, निश्चित रूप से हम सभी का ये मकसद भी होना चाहिए और ये हर कोई भी इस अभियान में साथ जुड़कर देश को टीबी मुक्त करे। जैसे पोलियो मुक्त हुआ देश, उसके लिए भी अभियान चल रहा है, तो इसी तरह टीबी मुक्त के लिए भी जो अभियान है निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या नहीं है। और गिरिडीह जैसे जगह पे से महज 2314 मरीज चिन्हित हुए हैं, जिसमें से 610 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, 1500 के लगभग इलाजरत भी हैं कुछ। तो ये बहुत बड़ी संख्या नहीं गिरिडीह जिला में, इसको हम आसानी से अचीव कर सकते हैं कि और 6 महीना का उनका कोर्स भी है इलाज से, जो चिन्हित हुए उससे लेके 6 महीना तक। तो सरकार के द्वारा अभी जैसे विधायक जी बता रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सरकार के द्वारा इलाज का ट्रीटमेंट मुक्त है। हम देश को टीबी मुक्त करेंगे और उसके लिए हम सबकी जिम्मेवारी है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सोशल सेवा। भारत में बहुत सारे लोगों की जीवन लीला को समाप्त किया है। हमें याद रखना होगा कि आज से 60 वर्ष पूर्व 1962 में भारत सरकार ने बीसीजी का पहला कार्यक्रम लॉन्च किया था। 1993 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा इसे वैश्विक आपातकाल के तौर पर घोषित किया गया था। इस देश में अपने नागरिकों को रोग से बचाने के लिए कारपोरेट घराने की मदद देना एक स्वागत योग्य विचार जरूर हो सकता है, लेकिन जब धरातल पर इसको हम ले जाते हैं तो हमें यह दिखता है कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गिरिडीह शहर के शिवपुरी में सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह ने अपने आवासीय कार्यालय में केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान उनके चित्र पर माला पहनाकर एवं पुष्प अर्पित कर प्रदेश प्रवक्ता पिछड़ी जाति मोर्चा भाजपा के विनय कुमार सिंह समेत अन्य उपस्थित लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी। मौके पर विनय सिंह ने उन्हें याद करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य करते हुए देश हित में हर विभाग में अपने दायित्व एवं कर्तव्यों का पूरी तरह निर्वहन करते हुए स्वर्गीय माधवराव सिंधिया सकारात्मक कार्य करते रहे। 30 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक विमान दुर्घटना हो जाने के कारण उनका आकस्मिक निधन हो गया, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुखद रहा। उनके साथ जा रहे अन्य लोग भी नहीं बच पाए, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी का आज पुण्यतिथि यहाँ गिरिडीह जिले के शिवपुरी मोहल्ले में मनाया जा रहा है और यहाँ भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। माधवराव सिंधिया जी एक राज परिवार में 1945 मुंबई में इनका जन्म हुआ था और ये अपने शिक्षा को पूर्ण करते हुए विभिन्न पदों पर केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर, वो रेलवे का हो, शिक्षा विभाग हो, नागरिक उड्डयन विभाग हो, महत्वपूर्ण पदों पर रह करके देश के काफ़ी विकास में इन्होंने अपनी अहम भूमिका अदा की है, जिनको देशवासी कभी भी भूल नहीं सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण इनका एक विमान दुर्घटना में 2001 में देहांत हो गया, जिसमें इनके साथ और लोग भी थे। मैं सभी शहीदों को भी बहुत बहुत नमन करता हूँ। इनके पुत्र आज ज्योतिराज सिंधिया भी भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और ये भी अपनी कार्य क्षमता से देश के विकास में लगे हुए हैं। अभी हाल में हम लोगों के पड़ोस में देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, जिसमें माननीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी भी आए हुए थे। मैं
आज इनके पुण्यतिथि पर यहाँ गिरिडीह नगर वासियों के तरफ से, झारखंड वासियों के तरफ से बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ ही कोटि कोटि नमन करता हूँ। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री साह कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी के द्वारा गिरिडीह जिला तैली साहू समाज को अपने संसदीय कोटे से शनिवार को एम्बुलेंस समर्पित किया गया। इस अवसर पर साहू समाज भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने किया। समारोह में मंत्री साह कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी, विधायक केदार हाजरा समेत सभी अतिथियों को बुके एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। वहीं एम्बुलेंस दिए जाने पर समाज के लोगों ने सांसद अन्नपूर्णा देवी का धन्यवाद ज्ञापन किया। निर्भय जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव जी सहित तमाम अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। नवीन जी से आग्रह है समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री महोदया ने कहा कि साहू समाज एक सामाजिक संस्था है जो सामाजिक कार्यों का बखूबी निर्वहन करता आ रहा है। समाज की इस पहल को देखते हुए मैंने विगत दिनों समाज के लोगों को एम्बुलेंस देने की घोषणा की थी, जिसे आज समाज को समर्पित कर रही हूँ। आज इस पावन अवसर पर आप सभी उपस्थित हुए, इसके लिए भी हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि नवरात्र का अवसर है, हर कोई पूजा पाठ में व्यस्त है, लेकिन उसके बावजूद व्यस्त कार्यक्रम में आप सभी इस कार्यक्रम में आज मुख्य रूप से 2 कार्यक्रम गिरिडीह जिले में था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व 2030 है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2025 लक्ष्य रखा है कि 2025 तक देश को टीबी मुक्त करेंगे। इसके लिए एक अभियान उन्होंने छेड़ा और उसके लिए हर किसी को उनके माध्यम से एक संदेश भी है कि प्रत्येक जिला में जिला स्तर पर चिन्हित है। गिरिडीह जिला में लगभग 2000 से ज़्यादा टीबी के मरीज हैं और भारत सरकार के माध्यम से उनका निःशुल्क इलाज, निःशुल्क दवा और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वैसे चिन्हित रोगियों को 500 रुपया उनके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में दिया जाता है ताकि वो उनका पोषण के लिए दिया जाता है। अगर उसको एक चूंकि पोर्टल भी है और 6 मित्र करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये शुरू किया है कि इस 1 हो 2 हो 3 हो उनको गोद लेगा, क्योंकि 6 महीने का ही चलता उनका दवा। प्रेम प्रकाश जी मंच पर बैठे हमारे गिरिडीह के निवर्तमान विधायक भाई हैं भाई कुमार सिंह जी, देश से अपने माननीय मंत्री महोदया ने समय निकाल करके आप सबको वादे के मुताबिक एम्बुलेंस समर्पण समाज को समर्पित करने के लिए आई है। करते हैं, इसलिए आपके डिमांड के अनुसार, आपके मांग के अनुसार जो भी बन पाए माननीय महोदया ने आपके समाज को समर्पण करने का काम किया है। इसलिए अपने पार्टी की ओर से और जिला की ओर से अपने सांसद महोदया को भी धन्यवाद देते हैं। तैली साहू सभा 20 सर्व के सिद्धांत पे काम करती है। इसका मतलब है कि हम मानव सेवा के लिए काम करते हैं। आज माननीय मंत्री महोदया के द्वारा हमारे समाज को एम्बुलेंस दिया गया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इस आश्वासन के साथ हम लोग ग्रहण किए हैं कि उनकी जो अपेक्षा रही एम्बुलेंस देने के प्रति, उसमें हम लोग 100% खरे उतरेंगे और हमारा ये एम्बुलेंस सेवा जो है वो मानव सेवा के लिए रहेगा और हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये मानव सेवा
को आज हम समर्पित कर रहे हैं। देखिए, गिरिडीह के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। माननीय सांसद कोडरमा और देश के लोकप्रिय मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी ने साहू समाज के लिए एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराया और मैं आज इस पावन दिन में उनको समाज की ओर से सभी लोगों को बधाई देते हैं और ख़ास करके अन्नपूर्णा जी को कि उन्होंने इतना वक्त निकाल करके इस समाज के आगे बढ़ाने के लिए, समाज जो हमारे समाज की सेवा करता है वो समाज को एक और मजबूती प्रदान करने का काम किया है। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और साहू समाज से मेरा यह निवेदन होगा कि इस एम्बुलेंस का उपयोग सही ढंग से करें और आगे भी जो उनकी मांग है, मैं अपनी ओर से माननीय राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि और भी जो मांग है उसकी पूर्ति किया जाए। देवरी प्रचंड की पंचायत बेडोडीह में मुखिया लाला अशोक कुमार के नेतृत्व में दुर्गा पूजा को देखते हुए स्वच्छता जागरूकता अभियान सह प्लास्टिक मुक्त पंचायत अभियान कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान ग्रामीणों को स्वच्छता के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया और सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई। साथ ही पंचायत क्षेत्र में सभी पूजा पंडालों के पास विशेष रूप से सफाई की गई। मौके पर जल सहिया कांति देवी, उर्मिला देवी, रेणु देवी, सकीला खातून, सुनीता हांसदा, पार्वती देवी, चंपा देवी, लीला देवी, कुंती देवी, बीआरपी एसडी ममता कुमारी, उषा कुमारी, इंद्रभूषण वर्मा, उदय शंकर सिन्हा, शोभन वर्मा, जितेंद्र राय, विनोद टूडू, डॉक्टर बालेश्वर यादव, टिंकू सिन्हा, दिलीप तिवारी, बबलू अंसारी, मेघन रजक, बोधलाल महतो, जयकिशोर ठाकुर, मुबारक अंसारी, रामलखन साव समेत सैकड़ों लोगों ने अभियान में भाग लिया। सभी मकान मालिक को सूचित किया जाता है, जितने भी मकान भवन है सभी को सूचित किया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए हम अपने ग्राम पंचायत को मिशन के तहत आज जो अभियान चल रहा है उसका दूसरा दिन है और इस बेडोडीह पंचायत के तमाम गांव में हमने निर्णय लिया है कि पूरे पंचायत में स्वच्छता अभियान के तहत हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और इसी तरह से कल हम लोगों ने बेहरा डैम में किया और सभी लोग को जागरूक किया। आज उसी कड़ी में बेडोडीह में है और यहाँ पर सभी माँ बहनों के साथ मिल कर के और पूरे पंचायत को, बेडोडीह गांव को स्वच्छ करने का निर्णय लिए हैं। क्योंकि स्वच्छता ही मनुष्य का सबसे बड़ा स्वस्थ रहने का एक ही मात्र उपाय है। इसलिए आज हमने पुनः इस कड़ी को दोहराया है और बेडोडीह गांव में सभी के साथ स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।